साल 2021 की आखिरी शनिचरी अमावस्या आ रही है, जो कि अलग अलग राशि पर अलग अलग प्रभाव डालेगी। हमारे साथ पंडित अमर डिब्बावाला हैं, वो बताएंगे किस तरीके से कौन सी राशि के लिए ये अच्छी है और कौन सी राशि के लिए इसमें क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, किस तरीके की ये 3 दशक बाद जो है शनिचरी अमावस्या आ रही है? देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में बड़ा महीना माना जाता है। भैरव और शनि की साधना का विशेष माह बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस बार की जो शनिचरी अमावस्या तकरीबन 30 वर्ष बाद आ रही है। इसमें एक बात यह मानने वाली होती है कि शनि अपनी मकर राशि में स्वयं मार्गी होकर के विशाखा नक्षत्र से क्रॉस होकर के श्रवण नक्षत्र में आ रहे हैं। श्रवण नक्षत्र में इनका दूसरा चरण है। चूँकि विशाखा नक्षत्र पर इसका दृष्टि संबंध अलग प्रकार का बनता है। हालांकि शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि अपने आप में मायने रखती है। चूँकि उत्तरोत्तर प्रगति देने वाले शनि अपने आप में विशेष मान्यता यूँ भी रखते हैं क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो जीवन में व्यावसायिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन करवाती है। ऐसी मान्यता भी है कि शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि के विशेष उपायों का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम शनि की गणना करें तो शनि में 12 राशियों का विशेष प्रभाव होता है। हम एक बात यह भी कह सकते हैं कि शनि किन किन राशियों पर बेहतर प्रभाव डालेंगे और किन राशि वालों के शनि पूजनीय हैं। यदि हम शनि की गणना करते हैं तो यहाँ पर धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है। ऐसा समझा जा सकता है कि धनु राशि वालों को शनि की 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है, मकर राशि वालों के लिए शनि की ढैया दूसरी चल रही है और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की पहली ढैया है। ऐसी मान्यता है कि यदि मकर राशि में शनि होते हैं तो परिश्रम करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि की अनुकूलता के लिए शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि शनि प्रतिकूल अवस्था में हो, शनि ढैया की अवस्था में हो, वो ज़्यादा विशेष नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में शनि स्तोत्र के पाठ का साथ साथ महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि महाराज का तिल्ली के तेल से अभिषेक करना चाहिए और शनि की अनुकूलता करने के लिए काले उड़द, काले तिल, नारियल, काला वस्त्र, लोहे के पात्र आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इनके दान करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और जो परिवार में अस्थिरता होती है, बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं की निवृत्ति होती है। तो पंडित जी, ये जो शनि महाराज हैं, जो अमावस्या पर विशेष रूप से इनकी पूजा होती है, तो क्या करना चाहिए आम श्रद्धालुओं को? आम श्रद्धालुओं को शनि महाराज की पूजा और उनकी प्रसन्नता करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र करना चाहिए। और यदि वो चाहे तो त्रिअक्षरी बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः के साथ साथ में यदि वे वेदोक्त मंत्र का जप करते हैं, या यदि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः का मंत्र का जप करते हैं, या ओम खाम खीम खुम सह मंदय स्वाहा के मंत्र का जप करते हैं, या शनि अष्टक के पाठ का जप करते हैं, तो उनको अनुकूलता प्राप्त होगी। साथ ही मानसिक विकृति से मुक्ति मिलती है, अज्ञात भय से निवृत्ति होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शनि की अनुकूलता करने के लिए या शनि महाराज अपने पर प्रसन्न हो, उसके लिए सत्यनिष्ठ बने रहें, ईमानदार बने रहें, अपने कार्य के प्रति कार्य की जिम्मेदारी रखें और यह भी करें कि किसी प्रकार से किसी को अपने द्वारा दुख न पहुंचे। क्योंकि शनि महाराज की एक मान्यता है कि जितनी ईमानदारी और समर्पण के भाव को आप रखते हैं, शनि महाराज उतनी ही आपको कृपा करते हैं। पंडित जी, कल जो शनिचरी अमावस्या है उसके बाद भी शनि देव की आराधना तो काफ़ी अच्छी मानी गई है शास्त्रों में। क्या यदि उनका फल प्राप्त होता तो काफ़ी बृहद पैमाने पर होता, और यदि उनकी कुदृष्टि पड़ती है तो उसका भी असर व्यापक होता है। तो आमतौर पर जो श्रद्धालु हैं, जो शास्त्र का बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जो ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं रखते, उन्हें किस तरीके से शनि जी की आराधना करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते कि शनि महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए। और चूंकि शनि न्याय के देवता कहे गए हैं, काल पुरुष का दुख माना जाने वाला शनि महाराज अपनी प्रसन्नता के लिए इसलिए भी जाने जाते हैं चूँकि यह गरीब वर्ग पे विशेष प्रसन्न होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो जातक या जो व्यक्ति शनि महाराज की साधना आराधना का धर्म नहीं जानता हो, या कैसे शनि महाराज को प्रसन्न किया जाए यह भी नहीं जानता हो, तो वह सिर्फ इतना कर दे कि गायों को घास खिला दे, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा दे और भिक्षुकों को भोजन करा दे। यदि ये भी स्थिति नहीं बनती हो तो वह एक ऐसे स्थान को चयन करे जहाँ पर गौशाला हो, वहाँ की मिट्टी को प्रणाम करे, वहाँ की मिट्टी का तिलक करे। यदि यह भी न हो सके तो वट वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक करे, वहाँ पर जल चढ़ा दे। यह करने से भी शनि की अनुकूलता प्राप्त होती है। तो पंडित जी, ये जो धार्मिक नगरी में जो नदियाँ हैं उन पे स्नान दान धर्म का क्या प्रावधान रहता है शनि को प्रसन्न करने के लिए? बहुत सुंदर। धर्मशास्त्र की ऐसी मान्यता है कि घर पे जप करने से भगवान शनि की कृपा होती है। यदि तीर्थ पे आते हैं तो कृपा और 2 गुनी हो जाती है। यदि समुद्र के किनारे आप पूजा पाठ करते हैं तो वह 1000 गुनी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि तीर्थ पर शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए आप तीर्थ पे स्नान करें, दान करें और यदि हो सके
तो भिक्षुकों को भोजन करा दे, गायों को घास खिला दे, यह करने से भी शनि की कृपा हो जाती है। तो पंडित जी, ये अगर सब लोग करते हैं इस तरीके से आपने जो बताया है, तो इसका क्या फल प्राप्त होगा? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ये कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और ओमिक्रॉन भी बन गए हैं। ऐसी स्थिति में शनि जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि 30 वर्ष में या 100 वर्ष में इस प्रकार की महामारी के योग बनते हैं। यदि महामारी से निवृत्ति होनी है, स्वयं को स्वस्थ रखना है, मानसिक शांति रखनी है और यह भी चाहते हैं कि प्रकृति में अनुकूलता और संतुलन बना रहे, इसलिए शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए हम अपने नियमों को ध्यान में रखें। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि हम शनि को अनुकूल करना चाहते हैं तो मकर राशि के इस शनि का लाभ लेने के लिए शनि से संबंधित उपायों का लाभ लें आप। शनि की प्रसन्नता से सभी ग्रहों की प्रसन्नता हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। ऐसी स्थिति में पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, अगर उसको नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित ही शनि जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।